आज स्टार्ट करते हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेबल के बारे में। टेबल में जितने भी टॉपिक थे सब हमने खत्म कर दिए। यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं कि टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा। टेबल के अंदर हम डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं टेबल के रूप में, मतलब मैट्रिक्स फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करके कहाँ रख सकते हैं हम, टेबल के अंदर, है ना। यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स होते हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं और उनके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है टेबल व्यू का और एक होता है डिजाइन व्यू। अभी हमने जो टेबल क्रिएट करी वो किसके द्वारा करी थी, डिजाइन व्यू के द्वारा। बट मैं टेबल व्यू से भी टेबल को क्रिएट कर सकता हूँ, तो इसको मैं आज बता दूंगा कि टेबल व्यू से कैसे क्रिएट करते हैं। फिर यहाँ पर टेबल के दो तरह के व्यू होते हैं, डेटा शीट और डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू के द्वारा आप क्या कर सकते हो कि टेबल के अंदर आपने जो भी डेटा डाले हैं उसको देख सकते हो, वहां पे डेटा इंसर्ट कर सकते हो, वहां से डेटा डिलीट कर सकते हो। तो डिजाइन व्यू के अंदर हम फील्ड का नाम, डेटा टाइप, डिस्क्रिप्शन और फील्ड की प्रॉपर्टी, ये सारी चीजों को सेट कर सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको डेटा टाइप्स भी पढ़ा चुका हूँ और फील्ड में जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको भी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि टेबल व्यू से टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। डिजाइन व्यू से तो हमने सीख लिया कि डिजाइन व्यू से टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। तो एक बार ये वाला भी देख लेते हैं कि टेबल व्यू से कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। पहला है टेबल व्यू, दूसरा है डिजाइन व्यू, जो हम पढ़ चुके हैं डिजाइन व्यू, तो हम केवल इसको देखेंगे। तो यहाँ पर टेबल व्यू में डेटा को क्रिएट करने के क्या तरीके हैं वो देख लेते हैं। विंडो आर से MS एक्सेस को ओपन किया, यहाँ से एक नया डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस का जो नेम देना है आप दें और यहाँ से क्रिएट कर दें। बहुत सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर ये जो व्यू दिख रहा है ये डेटा शीट व्यू है, और अगर मुझे डिजाइन पे जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिजाइन व्यू पे जा सकता हूँ। तो कंट्रोल एस से पहले तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो टेबल का जो भी नाम देना है आप दे दीजिए। मैंने EMP दे दिया और इसको सेव कर दिया EMP नाम से। तो अगर मैं डिजाइन व्यू पे जाता हूँ तो डिजाइन व्यू से टेबल कैसे क्रिएट होती है, उसका डेटा टाइप कैसे देते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन और उसमें फील्ड में प्रॉपर्टी कैसे देते हैं, ये मैं सिखा चुका हूँ। अब हम डेटा शीट व्यू पे जाते हैं। इस डेटा शीट व्यू से भी हम क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, क्लिक टू ऐड, इस पे क्लिक करें। किस टाइप का बनाना है, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टेक्स्ट बनाया है, ईमेल। फिर अगला किस तरह का बनाना है, मैंने कहा नंबर। इसको क्या देना है, इस फील्ड का नाम क्या देना है, EH। फिर कौन सी फील्ड बनानी है, करेंसी। इस फील्ड का नाम क्या दे देना है, सैलरी। तो आपको वहां पे डिजाइन व्यू पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डेटा शीट व्यू में रहकर ही टेबल में जो फील्ड के कॉलम से इनको क्रिएट कर सकते हैं। तो डिजाइन व्यू पे जाके देखिए, यहाँ पर वो सारी चीजें सेट हो रही हैं जो आपने करी थी। तो यहाँ पर जब मैं डेटा शीट व्यू के अंदर टेबल को क्रिएट करता हूं और उसमें कॉलम ऐड करता हूं, तो उस तरीकों को क्या बोला जाता है, टेबल व्यू। तो टेबल व्यू के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। डन। तो ये चीज समझ में आ गई। तो इसको तो मैंने पूरा डिटेल में बता दिया था। ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने अभी आपको बता दिया कि टेबल व्यू से टेबल कैसे क्रिएट करते हैं।